राम राम भाई सारे बड़ भैया ने थरी लाडली बाण एक और बहुत बढ़िया वीडियो लेकर आ गई। ये राम बना दे सारे काम मेरे भी देखने वाला के भी स्वस्थ रहो मस्त रहो कच्चे काटो तोत्या न उड़ा दिया करो। कोई बुरी करेगा अपने लिए करेगा, भली करेगा वो भी अपने लिए करेगा भाई, किसी दूसरे खातर कोई भी कुछ नहीं करता। और वो भी आज महंगाई के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं। तो भाई वो क्या करे ना कि हर बीमारी का इलाज डॉक्टर द्वारा मिल जाया करे, लेकिन एक इसी बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के द्वारा भी नहीं। और मेरे भाई वह बीमारी सिर्फ लगाइया ही में पाई जा है, आदमिया में नहीं। और वह बीमारी का नाम है रीस। कि लुगाई की रीस करण की जो बीमारी है ना उसका इलाज डॉक्टर के द्वारा भी नहीं पाओगा। वह रीसकरण की वह बीमारी है जो आदमी का 24 घंटे डंडा दे रखा है। आदमी ने ना खान दे ना नान दे ना सोन दे, आदमी का पीछे पड़ी रहे सिर्फ इस चक्कर में कि फलाने की बू ने 5,000 का सूट पहन रखा था, रोहतक किला रोड पर तले आई थी। इब रोहतक के किला रोड पर जाकर वो 5,000 का सूट आवे तो काम चले, नहीं तो रोटियां में नमक ज़्यादा, सब्जी में मिर्च ज़्यादा, कदे रोटी जली हुई, कदे टाइम पर रोटी नहीं दी, कदे लत्ते नहीं धो दिए। मतलब डंडा इतना ठाडा दे देंगे आदमी का जब तक वो 5,000 का सूट किला रोड पर था उस दुकान पर तो नहीं आ लेता। इतनी ठाडी बीमारी है यार रीसकरण की कि फलाने की बू कुएं पर आ रही थी और 5,000 का सूट पहन कर आ रही थी। वो ये सूट चाहिए कति सेम रेंज का, सेम दुकान पर तो वो ये सूट चाहिए। वो सूट आवे नहीं, घर में रानी रस आवे नहीं। ईसा खड़ा खोसड़ा बाजा है जुन सा गाम तमाशा देखा है। अगर क्या हो गया कुछ भी नहीं, फलाने की सूट बू गया सूट की रीस करने लग रही है। या रीस की इसी करड़ी बीमारी है या मेरी बाणा में बहुत घटिया बीमारी है। या इस बीमारी का इलाज भी नहीं। अरे यह बीमारी जिसको हो जाना उसके घर में फिर सुख चैन भी नहीं। यूट्यूब पर सूट बेचने वाली की पूरी दुकानदारी चल रही है। कोई किसी पर सूट मंगवा है, कोई किसी पर सूट मंगवा है, कोई अपने न ओरिजिनल बतावा है, कोई दूसरे के न कॉपी बतावा है, कोई बाके बा दे रही है, कोई नु कह मैं 50 रुपये कमा रही है कौन दे रही बाके बा, कोई नहीं धंधा किसी ने के मैं वाह बात से कौन सा खाटू श्याम की भगतनी है वह जो बाकी बात दे रही। अपनी दुकानदारी चलाने खातर दुनिया एक दूसरी ने नीचे गिराने की खूब कोशिश करा है। लेकिन मैं आड़ा किसी सूटा वाली की वीडियो के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। मैं सिर्फ एक बात कहूँ कि लुगाइया की रीस के बारे में कि हरियाणा में को सूती बीमारी चली हुआ अभी सिर्फ लुगाइया में। फलानी ने ऐसा सूट पहन लिया, धाकड़ी ने ऐसा सूट पहन लिया, मेरे दौरे तक कुछ नहीं। कितने सूट समवा लो इनके, वो सूट आवा नहीं काम चल रहा नहीं। किसी का गीता में चली जाएंगी, गीता में ध्यान को नहीं होगा। फलानी के पैर रही थी, दखड़ी के पैर रही थी, मकड़ी के पैर रही थी, वह किसा रंग का पैर रही थी, तू कितने ले आई, तू कितने ले आई। इन बातों ते सवाल होगा या दौरा कोई बात नहीं होती। घर आए पाछा घर में लठन बचा देंगी, तेरे तो फलाना है चोखा राम प्यारी का ऐसा सुतरा सूट लिया रखा था, बतेरी का ऐसा सुतरा सूट लिया रखा था। सूटा ने स्त्री या सूटा न लेकर घर में ईसा कड़ा कर देंगी कि 24 घंटे आदमी ने रोटी नहीं भाव कि घर में बढ़ते ही कलेश होगा। सारा दिन दिहाड़ी मजदूरी खेता में काम करे, कोई ड्यूटी पर जावा, कोई नौकरी करे, कोई कुछ करे, कोई कुछ रहे। सांझ ने घर आने का आदमी नु सोचेगा सुख चैन ते रोटी खाऊंगा, आराम तो सोऊंगा, ना धोकर घर में बढ़ता है वो एक कलेश, जानती आना वो एक कलेश, चाह पीवा जब वो कलेश। इस रीस के चक्कर में न्यू मेरा कितने घर टूट गए सिर्फ न्यू कि फलानी ने अपनी सोने की गुट्ठी करवा ली। तेरा दौरा तो इतने रुपये भी कोई ना तू मेरी सोने की गुट्ठी करवा दे। जरूरी थोड़ी ना हवा सोने की ये पैर रही होगी, पित्तल की भी तो पैर सका है। किसी दूसरे के घर की रीस करनी हो ना वो क्या करे कि कमाण की रीस करया करो। पड़ोसी ने मारी बुकड़ मेरा उठी कुकड़ की रीस कमाण की करो, पड़ोस की रीस और खान की करो घर की रीस। जो घर में है खा लिया करो, खान की रीस करोगे ना बाहर की तो घर उजड़ जाएंगे। काम करने की रीस करया करो, रीस करया करो काम करने की कि पड़ोसिया ने काम कर कर कितने आगे बढ़ गए। और तब उड़ेगी उड़ाए हो रीस करने के चक्कर में। फलानी ने के पैरा, धकड़ी ने के पैरा, इस चीज ने छोड़ दो। वह पैर रही है ना पैरे रहने दो, उसकी रीस करके अपने घर में 5,000 का नुकसान कर कर तू वो सूट पैर भी लेगी तो वो सूट 2 या 4 बार पहरेगी, 5वीं बार सूट न पहरेगी नहीं, नु कह देगी मैंने कई जगह पहन लिया।
थोड़ी सी अपनी सोच बदलो। जो आदमी दिहाड़ी मजदूरी कर कर, जो आदमी नौकरी पैसा कर कर, जो पीछे कमा कर लिया है, तड़के के लेकर सांझ लग वो उड़े खून पसीना एक कर दे है। प्राइवेट नौकरी करनी शान ना होती। आज जी की नौकरी ना जी का घर, घर न देख कर खा ले, पड़ोसी ने देख कर कमा ले या सीख ले लो, नहीं तो घर के 12 बाट होते कहीं आना लागे। बेशक आधी उम्र की हो रही हो तुम, थारे में अकल नहीं। रीस क्या तक करो तुम, थारे घर में जितनी थारी गुदड़ी है उतने पाप पसार लिया करो। पड़ोसियों की रीस क्यों करया करो। पड़ोसन तो सारा सारा दिन खेता में भी काम करे हैं, पड़ोसन तो भैंसिया का भी काम करे हैं, पड़ोसन तो नौकरी भी कर काम है। क्या की रीस करो, सिर्फ सूट की करो तो सारी चीजें की करया करो। जरूरी ना है कि उनके घर में घना रुपया है तो थारे घर में भी उतना ही रुपया। अपने घर ने देख कर खाया करो, अपने घर ने देख कर पहरा करो, अपने घर ने देख कर काम करया करो कि थारे घर में पीसा नहीं। तो तुम दोनों लोग लगाए काम करो ना, कंधे तक कंधा मिला कर अपने आदमी तक काम करो, फिर देखो तमाशा। क्यों कर लोग गुणगान गावेंगे थारे। वो सूट आवे नहीं काम चाल नहीं तो न्यू लठ बाजे जागा। थकया हुआ आदमी आवा 24 घंटे वो कलेश रहेगा घर में, कलेश इतना बढ़ जाएगा कि आदमी हार कर न गलत कदम उठा लेगा या फिर रूस की घरा चली जाएगी, घर के दो हो जाएंगे, मन मुटाव बढ़ते चले जाएंगे सिर्फ एक बात के कारण कि पड़ोसियां की रीस करी, फलानी के पैरी दकड़ी के पैरी तारे के जरूरत लाग रही है तम नैनू देखने की। ये जो सी सूटा की रीस कर करके अपने घर में आई इतनी जीभ काट कर नू कहा हमने या चीज चाहिए वाह चीज चाहिए, हमने फलानी जी सा सूट चाहिए, दकड़ी जी सा सूट चाहिए। तो मेरी बहनों एक बात बता दूं, रीस की कदे भी था नहीं होया करती। रीस तो रीस हुआ है, आज वो सूट थारे खातिर अवेलेबल करवा भी देगा, ले भी आओगा, मान ले बेचारा की तेन की तेते चलो किसी का गुट्ठा ला कर ले आओ चाहिए, ले आकर थारे ते सूट दे देगा। महीने पाछा 2 महीने पाछा पड़ोसन कुछ और भी ले आवेगी, फिर उसकी रीस करियो, फिर सोने की गुट्ठी की रीस करियो, फिर कल नवा गाड़ी ले आओगे तुम गाड़ी की रीस कर लियो, फिर उनके बालक महंगे स्कूल में पढ़ेंगे उसकी रीस कर लियो। जितनी थारे घर में चादर है उतने पाँव पसारा करो, दूसरे आदमी थारे ऊपर सोड़ गालन ना आनते, जाडा लागेगा थारे पाया ना लागेगा। आई बात समझ में। रीस की कोई था नहीं होती, रीस तो कितनी है कर ले, पड़ोसी ने देख कर कमा ले, घर ने देख कर खा ले। इसी बात सीखा करो मेरी बहनों, रीस करे तो कुछ नहीं होता। ये देखो सुट्टा आ गया तो झगड़े के ऊपर चल रहे हैं, कितने घर बर्बाद हो गए। 25-25 हजार के सूट में 25 हजार का सूट समूह का एक फंक्शन में पहन कर उस सूट ने अलमारी में तो जा तुम काट लो, तुम्हारा नाम बदल दियो। 25 हजार का सूट जो आदमी ने थारे तक दवा दिया तो 25 हजार मन कर अगले की तनख्वाह हो, एक महीने की तनख्वाह जब थारे पर ला देगा कोई आदमी तो उस महीने का घर का खर्च क्यों कर चलेगा। या सोचा करो अड़े तक घर बसाना सीखो, उजड़ता 1 मिनट में जागा। तो मेरी बात बुरी लागा तो मेरी बहनों माफ करियो, लेकिन मैं बात कहूँगी मुंह पर कहूँगी और बेझिझक कहूँगी, क्योंकि रीस नहीं करया करते। रीस करना बहुत गलत बात है या बहुत बड़ी बीमारी है। इसका तो इलाज कुछ सही नहीं, इसका इलाज तो सिर्फ तोड़ फोड़ करना ही है बस, और कुछ नहीं। क्यों अपने घर में कलेश करया करो। सूखी रोटी प्यार तक मिल जाना, 4 तोड़े की चैन पहन वाले में वो सुख ना जो सूखी रोटी खा गए प्यार तय, जो थारा आदमी थारे गेला प्यार तय बैठ कर सूखी रोटी भी खा लेना, जो प्यार तय वो तो 4 तोड़े की जो चैन पैर गए रोज कलेश करे उस घर में भी कोई ना। वो सुख तो जो थारे घर में है। गरीबी में भी प्यार है, अमीरी में इतना प्यार नहीं है। मन्ने दूसरे के घर आना ऊंचे घर हैं, दूसरे के घर में घोड़े गाड़ी है तो बहुत अमीर हैं, बहुत सुख तरह रहे हैं। जिस कुणबे ने कट्ठा बैठ कर रोटी खा ली ना उस तो बड़ा कोई सुख नहीं, ना कोई सुखी परिवार उस सुखी परिवार उस मेन बात है घर के सुख तय प्यार तो 2 रोटी खा ले वो सुख है सब तो बड़ा। जिस घर में कलेश और गेला रोटी आंदी हूँ और मतलब गाड़ी घोड़े हर चीज़ तय घर में सुख सुविधा हो लेकिन प्यार ना हो तो इसे धन दौलत का भी के करना। तो दूसरे की रीस करनी छोड़ दो, अपने घर में सूखी रोटी खाकर गुजारा होता ना, सूखी रोटी खाकर गुजारा कर लियो। दूसरे की घर की रीस करोगे तो थारे घर के 12 बाट होते घनी आना लग गए। तो मैं तो सारे बहन भाइयों तो एक बात कहना चाहूँ, ना तो रीस करया करो, ना अपनी लोगाइयाँ की रीस मान्या करो, जायज जायज बात मान्या करो, फालतू बात मत मान्या करो। ना मानना तो बेशक बंगड़ मारा करो, क्योंकि आजकल घनी रीस कर लागली है, फलानी के पैरी दकड़ी के पैरी पैरे रहेगी कोई कुछ पैरो। दुनिया तो निक्कर में भी चल रहा है, तुम चल पड़ोगी निक्कर में क्यों। घर के अपने 12 बाट करो हो
सारा तो मैं तो एक बात कहना चाहूंगी, रीस की कोई था नहीं होती, रीस तो कितनी ये कर ले ना, रीस पूरी होया करती। रीस तो तुम कल नू करोगी, मैं तो अंबानी की बूझी सी साड़ी ले आऊंगी, कितने ले आओगी? थोड़े है गुदड़ी में रहा करो, जित सो उड़े रहा करो, ख्याल थोड़े कम रखा करो, कड़ा हवा में उड़न की सोचो हो। अपने आदमी का नू देख लिया करो कितना बजट है, बजट के हिसाब तक काम करा करो। कमाई वह नहीं है कि जितनी कमाओ सारी ना खा लो। कमाई का मतलब वह है कि अगर 100 रुपये भी कमाए जा रहे हैं ना, तो उसमें तय भी हमने कम से कम भी 40 रुपये बचाने चाहिए, सारा खर्च काट कर, जब जाकर गुजारा होगा। नहीं तो इतनी बीमारी हो जाके मेरा के हो जा के नहीं हो जा, कितने ले आओगे इतने रुपये? 1 मिनट में नरे रुपये ले लें डॉक्टर। सोचा कर है थोड़ा सा, अपना सेविंग करना सीखो, बालका का भविष्य बनाना सीखो, संस्कार दो उन्हें। ये रीसा के चक्कर में थारे घर में कलेश होगा, थारे बालका पर क्या असर पड़ेगा? वही बालक फिर गलत लाइन पकड़ जाएंगे। तो मैं तो यही बात कहना चाहिए, रीस करनी छोड़ दो और अपने आदमियों की गिला प्यार तरह करो। राम राम सारी बहन भाइयों ने।